श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 को है सावन माह की शिवरात्रि। दोस्तों, ये जो मासिक शिवरात्रि है ये सावन माह की शिवरात्रि है, इसलिए इस शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। साथ ही में दोस्तों, सावन माह की मासिक शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत ही आसानी से कुछ सरल से उपायों से प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इस शिवरात्रि के दिन आप ये 3 दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह इस सावन महीने के समाप्त होने से पहले ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो कामना अवश्य ही पूरी होगी। आज हम आपको 3 दीपक वाला ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ये बात खुद कहते हैं और अधिकांश लोगों के जीवन में ये उपाय काम भी किए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मासिक शिवरात्रि पर, इस सावन महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि पर आप लोगों को कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि पर मतलब कि 2 अगस्त 2024 को आप लोगों को 3 दीपक वाला उपाय करना है। इस दिन दीपक वाले उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना होगी, चाहे कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो, चाहे धन संपदा की कमी हो, चाहे घर में रोग और बीमारी हो, या किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आ रही हो, या कोई बड़ी और विशेष कामना हो, तो आप अपनी कामना के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस 3 दीपक वाले उपाय को आखिर इस उपाय को करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज आप लोग यह समझ लीजिए, ये 3 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखो, घर में से जो बड़ी माता है, बहनें होती है, उन माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश घर की माता बहन इस उपाय को न कर सके, तो अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को मात्र घर का कोई एक बड़ा सदस्य करेगा, जिस उपाय को करने के बाद आपके पूरे परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा, जो कि मुख्य रूप से माता और बहनों में से कोई एक होगा। हाँ, पर उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो कि हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, उपाय को अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि उपाय किसको करना है। अब जानते हैं दोस्तों, उपाय को करने का समय क्या है। तो देखो, 3 दीपक वाला उपाय है, सीधी सी बात है। उपाय में हमें 3 दीपक चाहिए होंगे, तो दीपक हमेशा शाम के समय, प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी दोस्तों आपको सावन शिवरात्रि के दिन, शाम के समय, प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही करना होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, यह उपाय सुबह के समय नहीं होगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं इस उपाय को करने की विधि क्या है। इस उपाय में आपको क्या करना है। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आप 3 दीपक बनाओगे। ये 3 दीपक आपको कहां कहां पर रखना है और इस उपाय को करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जिससे कि आपका उपाय जल्दी काम करें और आपको इस उपाय का फल बहुत बड़ा होकर मिले। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, 3 दीपक वाला उपाय है, तो आपको 3 दीपक की इसमें जरूरत पड़ेगी। अब ज्यादातर लोगों के यह कंफ्यूजन रहती है कि दीपक कौन सा काम में लें, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, अगर आपके पास मिट्टी के नए दीपक उपलब्ध हो तो आप नए मिट्टी के दीपक काम में ले सकते हो। अगर आपके पास मिट्टी के नए दीपक ना हो तो आप लोगों को आटे के दीपक तैयार करने हैं। अब दीपक किस समय तैयार करना है, इस चीज को लेकर कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ये दीपक वाला उपाय जब करे और प्रदोष काल का समय कौन सा और कितने बजे से कितने बजे तक रहता है, और आटे के दीपक किस समय तैयार करे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, उपाय को करने का जो समय है वह शाम का समय है। प्रदोष काल का वह समय होता है जब शाम हो रही होती है, रात होने वाली होती है। इसके बीच का समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय होता है।
और एक अंदाजे से बात करें तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच का जो समय होता है, यह प्रदोष काल का समय होता है। अब आप लोगों को प्रदोष काल के समय का तो पता लग गया होगा। वहीं बात करें इन मिट्टी के दीपक को तैयार करने की, तो दोस्तों आप लोगों को ये मिट्टी के दीपक का उपाय करने से पहले, यानी कि प्रदोष काल के समय से 30 मिनट पहले आप लोगों को ये दीपक तैयार कर लेना, क्योंकि आटे के दीपक बनाने में समय लगता है। आपको रसोई घर में काम आने वाला इतना आटा लेना है कि इससे आसानी से 3 दीपक बन जाएं। जैसे ही आटे के दीपक तैयार हो जाए, आप लोगों को इन दीपक को पूजन वाली थाली में रख लेना है। अगर आप मिट्टी के दीपक काम में ले रहे हैं तो उन दीपक को पूजन वाली थाली में रख देंगे। अब आपको लेनी है गोल बाती। इस बात का ध्यान रखिए कि बाती आपको गोल ही लेनी है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में गोल बाती को ही काम में लिया जाता है। दीपक तैयार होने के बाद आपको इन दीपों में डालना है गाय का शुद्ध देसी घी। हमेशा कोशिश यही रहे कि दीपक जलाने के लिए गाय का ही शुद्ध देसी घी हो। अगर आपके पास गाय का घी ना हो तो ऐसी स्थिति में आप दूसरा घी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये 3 दीपक तैयार हो जाते हैं। इन दीपक को आप अपनी अपनी पूजन वाली थाली या प्लेट में रख लो, क्योंकि हाथ में तो दीपक आप कहीं लेकर भी नहीं जा सकते। तीनों दीपक को प्लेट में जमाने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकले तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि यह दीपक आप जहां भी रखने वाले हो, जिस स्थान पर रखने वाले को, तो आप चाहो तो अपने साथ में कुछ चावल के दाने, कुछ फूलों के पंखुड़ियां भी रख सकते हो, जिससे कि जहां जहां आप यह दीपक रखोगे वहां पर पहले कुछ चावल के दाने और फूल की पंखुड़ियां रख सके। उसके बाद ही ये दीपक आपको उसे स्थान पर रखना है। आप चाहो तो यह फूल और चावल के दाने रख सकते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज, आप सभी को अपने घर से ही अपनी माचिस लेकर जाना है। यह चीज हम अक्सर बार बार इसीलिए याद दिलाते हैं ताकि आपको याद रहे। और अगर याद नहीं रहा, आपने मंदिर में किसी और से माचिस ले लिया, तो इस उपाय का आंशिक फल उस व्यक्ति को चला जाएगा जिस व्यक्ति से आप माचिस ले रहे हो। तो इसलिए हमेशा याद रहे कि कभी भी मंदिर में जाते समय अपने घर से ही माचिस लेकर जाएं। जब यह सारी तैयारियां हो जाती हैं तो यह 3 दीपक 3 जगह पर रखा जाएगा, जो कि लाइन से ही रखा जाएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो अपने घर से तीनों दीपक लेकर निकलना है। सबसे पहले जो स्थान होगा पहले दीपक को जलाने का, वह होगा बेल का वृक्ष। बेल पत्र का जो वृक्ष होगा वह बड़ा होना चाहिए, छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे आप लोगों को पहुंच जाना है और वहां पर पहुंचकर बैठ जाना है। बैठने के बाद आप अपना पहला नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाना है। उसके बाद दीपक को अपनी पूजन वाली थाली से उठाना है। उठाने के बाद इस दीपक को आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना है। ठीक है, जैसे आप लोग ये पहले नंबर का दीपक रखते हो, वहां पर भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोलना है। जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं, भगवान शिव और माता पार्वती माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए मनोकामना बोलते हो, विनती करते वह दीपक रख देते हो। उसके बाद बेल वृक्ष को प्रणाम करना है भगवान शिव का नाम लेते हुए, और उस वृक्ष के नीचे से आपको उठ जाना है। अब जो आपका दूसरे नंबर का दीपक है, इसे लेकर जाओगे आप लोग शिव मंदिर में। ठीक है, दूसरे नंबर के दीपक को शिव मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। भगवान शिव के दर्शन करना है और शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। दूसरे नंबर के दीपक को आप अपनी माचिस से जलाना। जैसे ही दीपक जल जाता है, उस दीपक को उठाकर शिवलिंग के पास में आप लोगों को दीपक को रख देना है। दीपक को शिवलिंग से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। भगवान शिव के शिवलिंग को आंच ना लगे, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो भगवान शिव से आपकी जो भी मनोकामना है, वह मनोकामना आपको बोल देना। आपने जो मनोकामना बेल वृक्ष के नीचे बोली थी, वही मनोकामना आपको शिव मंदिर में भगवान शिव से बोलना है। यहां पर आपको यह एक बात विशेष रूप से ध्यान रखती है, आपको अपने मनोकामना बदल बदल कर नहीं बोली है। जैसे ही आप यह दूसरा दीपक जला देते हो, उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करके, विनती करके, उनको प्रणाम करके वहां से उठ जाना है और इस तीसरे नंबर के दीपक को जलाने के लिए आपको पहुंच जाना है शमी वृक्ष के नीचे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, शमी वृक्ष को उमा महेश्वर का दर्जा दिया गया है।
शमी वृक्ष पर भगवान शिव का वास होता है। शमी वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद आपको अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना है। उस दीपक को जलाकर शमी वृक्ष के नीचे भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उस दीपक को रख देना है। जैसे ही आप लोग अपना यह तीसरे नंबर वाला दीपक रख देते हो, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना। आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आप लोगों को बोल देनी है। उसके बाद वहां से उठ जाना है। अब यह जो तीसरे नंबर का दीपक है, जैसे आप लोग जला देते हो, आप अपने घर पर जा सकते हो और इस तरह से आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, सावन समाप्त होने से पहले ही आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में कहते रहते हैं, जो भी इंसान इस उपाय को करता है उसे इंसान की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, आपके पास इस सावन शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा मौका है। यह उपाय अवश्य करें और इस उपाय को अपने हाथ से न जाने दें। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सावन का महीना बहुत ही अच्छा और पावन मौका होता है। इस मौके को आप अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना जो भी परेशानी है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। बस भगवान शिव पर अटूट विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव।